हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर जी में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं, जैसा कि यूजीसी की गाइडलाइन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला सुना दिया है कि सभी यूनिवर्सिटियां फाइनल ईयर के एग्ज़ाम को 30 सितंबर तक करा दें। जी गाइस, लेकिन अभी भी मसला बाकी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि फैसला कल जैसा कि 28 अगस्त को आ गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया गाइडलाइन की जो यूजीसी की गाइडलाइन है उसी पर उसने अपनी तर्ज पर अपना भी वक्तव्य दे दिया, अर्थात वो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कराने के बाद ही डिग्री देने की बात कर रही हैं। फिलहाल आपको बता दें, जो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं, इसमें काफ़ी छात्रों ने हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कि सर हमारा अभी टाइम शेड्यूल नहीं जारी हुआ है, टाइम डेट शीट नहीं आई है, आखिरकार कब से मेरी परीक्षाएं होंगी। तो मैं आपको बता दूं, अभी जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में जो मसला चल रहा था 28 अगस्त को लेकर के, जी गाइस, यूजीसी गाइडलाइन को लेकर के 28 अगस्त को ये फाइनल हुआ, जैसा कि आज 29 अगस्त है। तो ऐसे में आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और आपका जो एग्ज़ाम शेड्यूल है 30 सितंबर के बजाय, जी गाइस, जो एग्ज़ाम शेड्यूल है 30 सितंबर के बजाय वो 10 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 20 अक्टूबर या फिर 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर, अर्थात पूरे अक्टूबर महीने तक भी कराया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें, लगभग 22 अक्टूबर को दुर्गा पूजा की जैसा कि नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन में उसके पहले ही एग्ज़ाम कराने की बात हो जाएगी, नहीं तो वहाँ भी छुट्टियों का एक दौर स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से 15 या 20 अक्टूबर के पहले 15 अक्टूबर तक आपका सभी, जी गाइस, सभी फाइनल ईयर के छात्रों का सभी यूनिवर्सिटियों में एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। अब इसको लेकर के सभी यूनिवर्सिटियाँ एक तेज़ी से अपने एग्ज़ाम को कराएंगी, तो इसी पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। फिलहाल आपको बता दें, ममता बनर्जी जैसा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने अपने यहाँ अर्थात पश्चिम बंगाल के जितने भी फाइनल ईयर के छात्र हैं वहाँ की यूनिवर्सिटियों को लेकर के एक बड़ी खबर दी है। तो क्या है पूरी बात, आइए उसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिटेल में आप सभी से एक ही हम्बल रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सभी को मेरे इस यूट्यूब के माध्यम से किसी भी लेटेस्ट यूनिवर्सिटी की या किसी भी स्टेट से कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो हम आप तक अपने वीडियो के ज़रिए ज़रूर लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। तो क्या है पूरी बात, आइए एक नज़र डालते हैं। कॉलेज बंगाल कॉलेज परीक्षा अक्टूबर में, ममता बनर्जी कहती है यूजीसी की आलोचना। जी गाइस, यूजीसी की उन्होंने आलोचना भी की है और उन्होंने कहा है कि मैं अदालत के फैसले को सही मानती हूँ, मैं अदालत को दोष नहीं दूंगी, लेकिन मैं केंद्र सरकार से, यूजीसी से पूछना चाहती हूँ, अर्थात चाहता हूँ कि छात्र, जी गाइस, आप छात्रों को क्यों परेशानी में डाल रहे हैं। ममता बनर्जी ने ऐसी बात कही है। अब आपको बता दें कि ये उनके द्वारा कही गई बात है। हम केंद्र सरकार से और यूजीसी से ये ज़रूर पूछेंगे, आखिरकार छात्रों को क्यों मजबूरी में डाल रहे। इन्होंने, देख रहे होंगे आप, हाथ जोड़ करके हम्बल रिक्वेस्ट की थी इन्होंने कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाए या फिर थोड़ा सा और डिले करके कराया जाए। ममता बनर्जी ने कोरोना वायरस, जैसा कि ये फाइल फ़ोटो थी उनकी सही, और यूनिटी अर्थात नीट को लेकर के उन्होंने ऐसी बातें कही थी सरकार से, आखिरकार छात्रों को क्यों इस मसले में अर्थात कोविड-19 में घसीट रही हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कहा कि उच्चतम न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के फैसले को बरकरार रखा है कि छात्रों को स्नातक करने के लिए अंतिम परीक्षाएं होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार दुर्गा पूजा शुरू होने से पहले अक्टूबर में परीक्षा आयोजित करने की कोशिश करेगी, अर्थात 22 अक्टूबर से पहले वो एग्ज़ाम कराएगी। तृणमूल सत्य छात्र परिषद, जैसा कि टीएमसीपी की नींव रखने के लिए एक आभासी रैली में उसने यूजीसी के साथ अपनी नाखुशी का कोई रहस्य नहीं बनाया, अर्थात उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं रखी, उनकी छोटी मोटी कोई रैली होगी। सुश्री बनर्जी ने कहा कि मैं अदालत को दोष नहीं दूंगी, लेकिन मैं केंद्र सरकार और यूजीसी से पूछना चाहती हूं कि क्या, जी गाइस, क्या आप जो है छात्रों को परेशानी में आखिरकार क्यों डाल रहे हैं। अमेरिका में उन्होंने स्कूल खोले, छात्र गए और 1 लाख छात्रों को कोरोना कोविड-19 से संक्रमित हो गए। तो अमेरिका की उन्होंने बात कही कि वहाँ पर स्कूल कॉलेज खोले गए और वहाँ पर 1 लाख छात्र जो कि स्कूल कॉलेज खुलने के बाद कोविड-19 के से संक्रमित हो गए। आखिरकार अब अमेरिकी गवर्नमेंट, हालांकि वहाँ की मेडिकल व्यवस्था इतनी अच्छी है और वहाँ पर लगभग लगभग इतनी सुविधाएं हैं, उस मामले में भारत के पास जहाँ स्मार्टफोन नहीं है, वहाँ पर एक गरीब से गरीब इंसान
फोर व्हीलर से चलता है। ऐसी सिचुएशन में आखिरकार कैसे एग्जाम छात्र दे पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब है कि लाखों छात्रों को अब महामारी का सामना करना पड़ेगा और परीक्षा देनी होगी। इसके अलावा यह बंगाल के लिए कुछ विश्वविद्यालयों के हजारों छात्रों की अनिश्चितता में डूब गया है, जिन्हें पहले से ही उनके स्नातक प्रमाण पत्रों को उनकी सुरक्षा के आधार पर दिया गया है। वे नहीं जानते कि अब उनकी डिग्रियां के साथ क्या करना होगा। हालांकि महाराष्ट्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने यहाँ के फाइनल ईयर के छात्रों को गाइस उन्होंने डिग्री भी दे चुके थे, लेकिन अब यूजीसी की गाइडलाइन के अब जो है उसको फॉलो अप करना होगा और यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार अगर चलेंगे तो उनको फिर से एग्ज़ाम देना होगा, तो वो सारी डिग्रियां उनकी रद्द मानी जाएंगी। ये सबसे बड़ा मसला उस स्टेट में है। कुछ अन्य राज्यों में कई विश्वविद्यालयों के आंतरिक मूल्यांकन पर भी अपने छात्रों को कथित तौर पर स्नातक किया है, अर्थात स्नातक की डिग्री दे चुके हैं। कोलकाता के एक विश्वविद्यालय में एक वरिष्ठ संकाय सदस्य ने कहा कि आईआईटी और एनआईटी जैसा एनआईटी के कोई अंतिम परीक्षा नहीं हुई थी और छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन किया गया था। कई लोगों ने स्नातक किया और नौकरी हासिल की है और कार्यालय में शामिल हो गए हैं, संकाय सदस्य ने कहा। पहचान नहीं करने के लिए कहा, अर्थात आपको बता दें जैसा कि उन्होंने नीट का एक एग्जाम्पल देकर के बताया कि जी गाइस आईआईटी की और कहीं ना कहीं एनआईटी की बात करके उन्होंने कहा कि वहाँ पर फाइनल ईयर के छात्रों को पूरी तरीके से प्रमोट करके उनकी डिग्री दे चुकी है। आईआईटी देश की सबसे बड़ी संस्था है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि यहाँ आप सभी को पता है ये बीटेक कराती है। आईआईटी के थ्रू बीटेक करते हैं छात्र और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करते हैं। ऐसे में वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हुआ, उन्होंने सीधे सीधे अलाउंस किया, वहाँ पर कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी राजनीति भी कहीं ना कहीं हो गई और फाइनल ईयर के छात्रों के साथ यूजीसी की जो गाइडलाइन थी डिग्री को देने को लेकर के यहाँ पर उन्होंने एग्ज़ाम कराने की बात कह दी। यहाँ पर एक सबसे बड़ा मेरा सवाल यही है सरकार से कि आखिरकार एनआईटी और आईआईटी जैसा आप सभी को पता है, आईआईटी भी तो डिग्री देती है फाइनल ईयर के छात्रों को, आखिरकार क्या उसकी डिग्री आप मान्य करेंगे? और यहाँ पर यूजीसी जैसा कि विश्वविद्यालय की बात है जहाँ पर नॉन टेक्निकल कोर्स होते हैं, उन सब को लेकर के आप क्या उनकी डिग्री को, आईआईटी की डिग्री को आप खारिज करेंगे? उन पर भी आपको क्वेश्चन मार्क देना होगा, क्योंकि बीटेक करता है छात्र उसको भी डिग्री दी जाती है, टेक्निकल डिग्री। यहाँ पर अगर वो बीए बीएससी बीकॉम करता है तो उसको भी डिग्री दी जाती है नॉन टेक की। तो क्या उसकी डिग्री को आप मान्य करेंगे? और यहाँ पर आप जो अपना एग्ज़ाम कराएंगे, जैसा कि आईआईटी बगैर एग्ज़ाम के अपना जो है प्रमोट कर चुका है, क्या उसकी डिग्री आप मान्य करेंगे? उस पर भी आपको क्वेश्चन करना चाहिए। आप खुद विचार करें क्यों आप उसकी डिग्री मान्य करेंगे। अगर आप आपकी तो बातों को, हालांकि आपके दायरे में वो नहीं बिलोंग करता, लेकिन डिग्री की अगर बात करें तो डिग्री कहीं ना कहीं वो भी देता है। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों तक बात रखिए कि आखिरकार यहाँ पर विरोधाभास है, यहाँ पर दो आंखों की बात है। जी गाइस, यहाँ पर दो आंखों की बात है। एक आंख से अगर आप देखिए तो सबको देखिए, छात्र तो समान होते हैं, वो चाहे आईआईटी के हों, वो चाहे आपके यूजीसी के अर्थात विश्वविद्यालय के छात्र हों। तो आपको ज़रूर इस पर सोचना चाहिए छात्र। क्यों? क्योंकि ये यूजीसी की यहाँ पर छात्रों को लेकर के बहुत बड़ी साजिश हुई, राजनीति हुई और सुप्रीम कोर्ट तक भी बातें गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी इन्हीं के इंसान हैं, इन्हीं के आदमी हैं, तो इनसे इन्होंने अपनी बात मनवा ली। फिलहाल इस बात को हर एक छात्र को करने का अवसर है, इस क्वेश्चन को हर एक छात्र को पूछने का अवसर है, आखिरकार ऐसा क्यों हमारे साथ। छात्र तो छात्र होते हैं, वो चाहे फाइनल ईयर के हों चाहे फर्स्ट ईयर के हों। कोविड होगा तो सबको होगा, वहाँ पर ऊंच नीच या छोटे बड़े या अमीर गरीब को देख करके वो नहीं आएगा। तो सबसे बड़ा मसला है यहाँ पर। हालांकि छात्रों को पूरी तरीके से एग्ज़ाम की बात कर दी है, आप अपनी तैयारी भी रखें, लेकिन इस सरकार की पूरी बात आप समझते रहिए। फिर से मौका लगेगा, छात्र अपनी शक्ति का ज़रूर आपको एक ज़रूर ही सबक सिखाएंगे। अपना सबका एक समय आता है, छात्र का भी एक दिन समय आएगा। जो आज फर्स्ट ईयर में है वो कल को फाइनल ईयर या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में ज़रूर आएंगे और वो ज़रूर सरकार से अपनी मतदान के ज़रिए ज़रूर आवाज़ उठाएंगे और पूछेंगे आखिरकार हमारे साथ आपने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर कोविड-19 से मेरा जहाँ तक उम्मीद है कि छात्रों के काफ़ी संख्या में छात्र बीमार पड़ने जा रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी सुरक्षा में रहिए। फिर भी ये वायरस है, किसी भी तरीके से कहीं से भी आपको आ सकता है,
तो आप सभी से एक ही अमल रिक्वेस्ट है, आप अपनी को ज़्यादा प्रोटेक्ट करिए। जो कपड़े आप पहन के जाइए उसको आके गर्म पानी में धुलिए। गर्म पानी जब तक एग्ज़ाम हो आप गर्म पानी ज़रूर पीते रहिए और हम समय समय पर आपको अपने इस वीडियो के ज़रिए अपडेट देते रहेंगे आपको क्या करना है जिससे कि आपको कोविड कम हो। जी गाइस, कोविड से आप बचे रहें। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए नोटिस नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।